आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पाश्चात्य समकालीन आलोचना पर और भक्ति काल पर, जो कि टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या एलटी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्नों का संकलन है। मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी क्या है? ज्ञानात्मक संवेदना, आत्मानुभूति, अनुभव की कन्या या आभ्यंतरीकरण। तो मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी है ज्ञानात्मक संवेदना। क्या होगा इसका उत्तर? फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है? फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है? सर्वेश्वर, निराला, मुक्तिबोध या अज्ञेय। तो फंतासी शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है। प्रसाद की कामायनी को किसने फैंटेसी माना है? मुक्तिबोध ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, रमेश कुंतल मेघ ने या प्रेम शंकर ने। तो प्रसाद की कामायनी को फैंटेसी माना मुक्तिबोध ने। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोक्ता है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धूमिल। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोक्ता है मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? मिथक प्रतीकात्मक पुराकथाएं हैं, मिथक कवि समय है, मिथक काव्य गुण है, मिथक रस का अव्यय है। तो कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें सही है मिथक प्रतीकात्मक पुराकथाएं हैं। कल्पना का महत्व किसमें सर्वाधिक है? बिंबवाद में, स्वच्छंदतावाद में, अस्तित्ववाद में या कलावाद में। कल्पना का सर्वाधिक महत्व स्वच्छंदतावाद में होता है। मनुष्य एनिमल सिंबालिक्स यानी कि प्रतीक सृष्टा प्राणी है। मनुष्य एनिमल सिंबालिक्स यानी कि प्रतीक सृष्टा प्राणी है। किसका कथन है? कैसिरर, इलियट, रिचर्ड या तेन का। तो ये कथन है कैसिरर का। कविता मनोभावों का सहज उच्छालन है। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। किसकी उक्ति है? कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, लॉक या एलन टेट। तो ये है वर्ड्सवर्थ की उक्ति। वर्ड्सवर्थ ने कहा कविता को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद, डी.एच. लॉरेंस, कुत्सित यथार्थवाद, फ्लावर्ट, दार्शनिक यथार्थवाद, डेकार्ट तथा लॉक, फ्राइडियन यथार्थवाद, मार्क्स। तो देखिए फ्राइड का होगा, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर दृष्टिपात। यह किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी या पंत। तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर दृष्टिपात, जयशंकर प्रसाद का कथन है। संरचनावाद का जन्म स्थान है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। संरचनावाद का जन्म स्थान है फ्रांस। कविता में ही आलोचना का पूर्व ज्ञान निहित है। कविता में ही आलोचना का पूर्व ज्ञान निहित है। ये कथन किसका है? तो देखिए ये कथन है कविता में ही आलोचना का पूर्व ज्ञान निहित है। ये कथन है पॉल डी मन का। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? इलियट, रिचर्ड्स, काफ्का या कामू। तो ये प्रयोग किया है इलियट ने। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इलियट ने इस शब्दावली का प्रयोग किया है। नई समीक्षा का लक्ष्य है कृतिकार के व्यक्तित्व का विश्लेषण, कृति का विश्लेषण और मूल्यांकन, परंपरा का विवेचन, काव्य की पृष्ठभूमि का विश्लेषण। तो नई समीक्षा का लक्ष्य कृति का विश्लेषण और मूल्यांकन।
निम्नलिखित में से एक आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा का है? एजरा पाउंड, रेमंड विलियम्स, वाटर बेंजामिन या क्लिंथ ब्रूक्स? तो ये हैं क्लिंथ ब्रूक्स, जो कि अमेरिकी नई समीक्षा के हैं आलोचक हैं, क्लिंथ ब्रूक्स। नई समीक्षा में विडंबना का प्रतिपादक किसे माना जाता है? नई समीक्षा में विडंबना का प्रतिपादक क्लिंथ ब्रूक्स, माइकल फुको, बिम्बसार्थ या एलन टेट? ये माना जाता है क्लिंथ ब्रूक्स को। नई समीक्षा में विडंबना का प्रतिपादक क्लिंथ ब्रूक्स को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बीइंग एंड नथिंगनेस सात्र, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन मार्क्स, ग्रामेटोलॉजी जैक देरिदा, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लियोटार्ड? तो इसमें से देखिए क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन ये मार्क्स का नहीं है, बल्कि ये जयपाल सात्र का है, तो यही सुमेलित नहीं है। क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन ये सात्र का है, जयपाल सात्र। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अजनबियत एक मानसिक रोग है, मार्क्यूज। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अजनबियत एक मानसिक रोग है, मार्क्यूजे। व्यक्ति अपने उत्पादन का उत्पादन है, सात्र। आधुनिकता अमूर्त इतिहास निरपेक्ष तर्केतर और मिथकीय है, लुकाच। इतिहास का अंत, डेनियल बेल। तो ये कथन इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इतिहास का अंत ये डेनियल बेल का नहीं है, बल्कि इतिहास का अंत डेनियल बेल का है, विचारधारा का अंत। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विखंडनवाद जैक देरिदा, लेखक की मृत्यु रोला बार्थ, इतिहास का अंत फुकुयामा, विचारधारा की समाप्ति ले पियारे? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? विचारधारा की समाप्ति ये ले पियरे की नहीं है, बल्कि ये डेनियल बेल की है। मार्क्स ने अजनबियत एलियनेशन की अवधारणा किस पुस्तक में प्रतिपादित की है? इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स ने अजनबियत एलियनेशन की अवधारणा किस पुस्तक में प्रतिपादित की है? इकोनॉमिक एवं फिलॉसफिकल मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये इन्होंने ये अजनबियत एलियनेशन की धारणा को इन्होंने बताया है इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 में। अब देखते हैं भक्ति काल पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये किसकी उक्ति है? गोरख जगाए जोग भगति भगायो लोग, नाभादास, तुलसीदास, कुंभनदास या अछीत स्वामी? तो तुलसीदास। ये गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तुलसीदास का कथन है। ये किसका कथन है? मध्ययुग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, शिव कुमार सिंह, स्वयंभू। मध्ययुग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। ये नामवर सिंह का कथन है। नाभादास के भक्तमाल में मध्ययुग के महान गुरु रामानंद के कितने शिष्यों की चर्चा की गई है? 9, 10, 11 या 12? तो भक्तमाल में 12 शिष्यों की चर्चा की गई है। भक्तमाल में निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं है? कबीर, रैदास, सेना या मलूक दास? तो भक्तमाल में मलूक दास का नाम नहीं है। भक्तमाल में
मलुकदास का नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? कबीर, रैदास, पीपा या दादू? तो दादू ये ये रामानंद के शिष्यों में नहीं है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर मैनेजर पांडे। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन किसका है? मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोपेश्वर सिंह, नागेंद्र या रामविलास शर्मा। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, यौध, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मलय। वाड़ी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या दिनकर? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ना नारद तब रोई पुकारा, एक जुला है सौ मैहारा, प्रेम तंतु नित ताना तनई, जप तप साधि सैकरा भरई। कबीर के बारे में यह किसने कहा? जायसी, तुलसीदास, रैदास या कुंभनदास? तो ये कबीर के बारे में कहा है जायसी जी ने। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोय, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते हो। यह दोहा किसका है? कबीर, तुलसी, सूर या जायसी? तो ये कबीर दास का है दोहा है। पद्मावत सूफी ग्रंथ नहीं है, भले ही उसमें सूफी मत या सूफी मतों के तत्व हैं और वे तत्व कथा के प्रधान अंश हैं। ये कथन किसका है? विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। ये कथन है विजय देव नारायण शाही जी का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चंदायन मुल्ला दाऊद की अवधि में है, मृगावती कुतुबन ये भी अवधि में है, मधुमालती मंजन की अवधि में, चित्रावली शेख नबी अवधि। तो देखिए, चित्रावली ये शेख नबी की नहीं बल्कि उस्मान की रचना है, यही सुमेलित नहीं है। चित्रावली उस्मान। प्रथम सूफी कवि हैं जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या मंजन? प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। किसकी भाषा को अवधी की अरघान कहा गया है? जायसी, कुतुबन, मंजन या मुल्ला दाऊद? तो अवधी की अरघान कहा गया है जायसी की भाषा को। रत्नसेन किस कृति का नायक है? अखरावट, पद्मावत, मृगावती या मधुमालती? तो आप सभी को पता है रतनसेन पद्मावत का नायक है, पद्यावत का। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? मुल्ला दाऊद, डलमई, कुतुबन और मंजन ने 5 चौपाइयों के पश्चात एक दोहे का विधान किया है। जायसी ने 7 चौपाइयों के पश्चात एक दोहे की योजना की है। तुलसीदास ने 8 चौपाइयों के पश्चात एक दोहे की योजना की है। उपर्युक्त सभी सत्य हैं, तो इसमें उपर्युक्त सभी सत्य हैं। लोर कहा या लोर कथा किसका दूसरा नाम है? चंदायन, मृगावती, मधुमालती, अनुराग बासुरी? तो लोर कहा या लोर कथा ये चंदायन का नाम है। मानुष्य प्रेम भयउ बकुंठी यह पंक्ति किस कृति की है? ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दुहा या पद्मावत? तो ये पद्मावत की पंक्तियां हैं। अनहलक मैं खुदा हूँ कहने पर किस सूफी संत को सूली पर चढ़ा दिया गया था? मंसूर, राबिया, फातिमा या मोइनुद्दीन चिश्ती? तो अनहलक कहने पर ये मंसूर जी को सूली पर चढ़ा दिया गया था। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कबीर, सूर, वल्लभ या विठल? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, अजगैबीनाथ या रामानुजाचार्य? देखिए, जब वल्लभाचार्य और विठलनाथ दोनों लोगों के नाम आ जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं।
विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें से 4 शिष्य इन्होंने वल्लभाचार्य के लिए थे, जो कि इनके पिता थे, और 4 शिष्य इनके थे। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? वल्लभाचार्य ने। विट्ठलनाथ ने, केशव ने या रामानंद ने? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था वल्लभाचार्य जी ने। निर्गुण कौन देश को वासी किसकी उक्ति है? कबीर, सूर, कुंभनदास या चतुर्भुजदास? निर्गुण कौन देश को वासी, ये भ्रमर गीत सार से है, सूरदास का है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? सूरदास, अग्रदास, नंददास, चतुर्भुजदास? तो अग्रदास इसमें से अष्टछाप के कवियों में नहीं शामिल हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य किसने लिखी थी? नाभादास, वल्लभाचार्य, छीत स्वामी या गोविंद स्वामी? तो पूर्व मीमांसा भाष्य ये वल्लभाचार्य ने लिखा है। तिरुप्पावय किसकी रचना है? अंडाल, राबिया, तहमीना, इनमें से कोई नहीं। तो तिरुप्पावय ये अंडाल की रचना है। हरि हैं राजनीति पढ़ियाएं किसकी पंक्ति हैं? सूरदास, तुलसीदास, ब्रजरत्नदास, इनमें से कोई नहीं। तो हरि हैं राजनीति पढ़ियाएं ये सूरदास की पंक्तियां हैं। ये भी भ्रमर गीत सार से है। रास पंचाध्यायी के लेखक है नंददास, पदम सिंह, वल्लभाचार्य या पूरनमल खत्री? रास पंचाध्यायी के लेखक है नंददास जी। यह किसने कहा है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम? तो ये कहा है कुंभनदास जी ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूरदास भ्रमर गीत, नंददास भंवर गीत, लालचदास सुदामा चरित, रहीम बरवनायिका भेद। देखिए इसमें सुदामा चरित, ये लालचदास सुदामा चरित ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सुदामा चरित ये नरोत्तम दास की रचना है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, स्वामी रैदास, इनमें से कोई नहीं। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश जी। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम है विलासी संप्रदाय, सुखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम सखी संप्रदाय है। मीरा की मृत्यु कहाँ हुई थी? मथुरा में 1530 में, ग्वालियर में 1535 में, अजमेर में 1540 में या द्वारिका में 1546 में? तो मीरा की मृत्यु द्वारिका में हुई थी 1546 में। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, ये किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु, रसखान, मीरा, या इनमें से कोई नहीं। तो या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो ये रसखान की पंक्तियां हैं। रसखान आदि की भक्ति पर रीझ कर किसने लिखा था? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु, मलुकदास, नरोत्तम दास या रामचंद्र शुक्ल? तो ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरि सम जदपि परम स्नेही, ये पंक्तियां किस कृति की हैं? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल या जानकी मंगल? तो ये पंक्तियां हैं विनय पत्रिका से। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असे होय, गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सुसुत होय, ये दोहा किसने लिखा है? तो देखिए सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहते असी होय, ये पंक्ति पहली पंक्ति ये तो लिखे हैं तुलसीदास जी ने। गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सुसुत हो ये रहीमदास ने लिखा है। देखिए यहाँ ऑप्शन में जायसी, रहीम, गंग और सूका भी लिखा है, तो इसका उत्तर यहाँ पर रहीम हो जाएगा। हालांकि रहीम और तुलसी दोनों ने लिखी थी वो पंक्ति। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने कब प्रारंभ की थी? संवत 1631, संवत 1632, संवत 1633 या संवत 1635 में? तो रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ किया था इन्होंने संवत 1631 में। विनय पत्रिका की रचना कहाँ हुई है? प्रयाग, मथुरा, काशी या चित्रकूट में? विनय पत्रिका की रचना हुई है काशी में। पराधीन सपनेऊ सुख नाही पंक्ति किसकी है?
तुलसी जैसी सूर या मीरा, तो पराधीन सपने सुख नाही, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। जानकी मंगल किसकी पुस्तक है? कबीर, सूर, तुलसी या जैसी, तो ये तुलसी जी की पंक्तियां हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या मगही, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। कवितावली की भाषा क्या है? कवितावली की भाषा भी ब्रज है। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कहे जाते हैं? नरहरिदास, स्वामी अड़गड़ानंद, हरिद्रानंद या ज्योतिदास। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कहे जाते हैं नरहरिदास या नरहरियानंद भी इन्हीं को कहते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं? कृष्णदास, अग्रदास, नाभादास या गंग, तो कवि गंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये कथन है भिखारीदास, मलूकदास, अग्रदास, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये भिखारीदास की पंक्तियां हैं। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? तुलसी, गंग, सूर या मीरा, तो सूरदास ने की है नायिका भेद की रचना। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? जीवाराम, जवाहर वीर गोगा जी, मारुति राम जी, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाराम जी तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है? केशवदास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान या नरोत्तम दास, इसमें से नरोत्तम दास नहीं है, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ये थी मेरा छोटी सी प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को कैसी लगी, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी कहानियाँ, सभी निबंध पूरे हो चुके हैं। उस असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सारे नाटकों का क्रम चल रहा है, और भी बहुत सारी परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, एक बार ज़रूर देखिए। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।